हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं मनोज यादव और उसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एल्केन में हेलो एल्केन और हेलो एरिन में जहाँ तक हमने पढ़ा था, आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बता रहा था, पिछली क्लास में आपको बता रहा था, हेलो पॉली हेलो कंपाउंड। एकदम अपने दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए और पुनः अपने टॉपिक पर आइए। आपको मैं बता रहा था पॉली हेलोजन कंपाउंड। पॉली हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं, एक बार रिवाइज करा रहा हूं। जब किसी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा हेलोजन एटम आकर के जुड़ जाते हैं, जब किसी यौगिक में दो या दो से अधिक हेलोजन परमाणु आकर के जुड़ जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉली हेलोजन यौगिक या पॉली हेलोजन कंपाउंड। किसी भी यौगिक में दो या दो से ज्यादा हेलोजन आ जाएंगे तो पॉली हेलोजन कंपाउंड कहलाएगा। उस कड़ी में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था क्लोरोफॉर्म। पिछला वीडियो मैं बना चुका हूं, आप देख लीजिए उसको। और आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपको पढ़ाने वाला हूं मैं आइडोफॉर्म। तो दूसरा हेडिंग है हमारा, पहला क्लोरोफॉर्म था और दूसरा क्या है, आइडोफॉर्म। हिंदी में लिखना चाहो तो आइडोफॉर्म, हिंदी इंग्लिश दोनों जानिए। आइडोफॉर्म क्या होते हैं, जैसे मैंने क्लोरोफॉर्म बताया था, क्लोरोफॉर्म जैसे मैंने ये आइडोफॉर्म भी छोड़ दी थोड़ी देर के लिए, क्लोरोफॉर्म लेते हैं। CHCl3 क्लोरीन है तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। या इसे ट्राइक्लोरोमेथेन कहेंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन। पहली बात, अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह चेंज कर दें, कुछ यहां कर दें, CHBr3 कर दें तो इसे क्या बोलेंगे हम, ब्रोमोफॉर्म। और इसे क्या कह सकते हैं, ट्राइब्रोमोमेथेन। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, सब समझ में आ जाएगा। और अगर हम इनकी अपेक्षा कह दें CHI3 तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, आइडोफॉर्म। और इसे नाम क्या बोलेंगे, ट्राई। तीन है ना, हमने बताया हुआ आपको, जब कोई चीज एक रहेगी तो उसे मोनो बोलते हैं, दो रहेंगी तो डाई, तीन ट्राई, चार टेट्रा। आयोडीन कितना, 3, तो हम क्या बोल रहे हैं, ट्राई। और आयोडीन को क्या बोल रहे हैं, आइडो, तो क्या बोलेंगे, ट्राई आइडो। और एक कार्बन को मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, क्या हो जाएगा, ट्राई आइडो मेथेन। ये सब आपके शॉर्टकट में अगर हम इनको कहना चाहें तो ये सब क्या कहलाते हैं आपके भाई, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन नहीं होता, उसका जनरल बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो नहीं बनाता है। अगर इन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो इन्हें शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, हैलोफॉर्म। कोई दिक्कत, इन्हें क्या बोलेंगे सबको, हैलोफॉर्म। अच्छा, हमें पढ़ना क्या इसमें, आइडोफॉर्म। किसमें, पॉली हेलोजन कंपाउंड में, सिलेबस में हमारे जो है। तो ये था क्लोरोफॉर्म, CHCl3, CHBr3 क्या था, ब्रोमोफॉर्म। और यहां पर ये CHI3 क्या है, आइडोफॉर्म। और इन सबको शॉर्टकट में क्या कहेंगे, हेलोफॉर्म। तो हमें ये वाला पढ़ना है यहां से, आइडोफॉर्म। इनको जरा मिटाते हैं फिर हम आइडोफॉर्म की बात करते हैं। आप लोग लिख लीजिए अगर लिखना चाहें। हाँ, तो देखिए आइडोफॉर्म रिएक्शन किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से करते हैं, आइए।
सर्वप्रथम अगर हम आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम बात करते हैं एल्कोहलों के साथ और कीटोन के साथ बात करेंगे। अगर एल्कोहल के साथ हमें आयोडोफॉर्म देना है तो हम क्या करेंगे? एल्कोहलों के साथ एल्कोहलों की क्रिया आयोडीन और क्षार जैसे NaOH के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पर आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं आपको, CHI3, ये आपका क्या कहलाता है? आयोडोफॉर्म या ट्राई आयोडोमेथेन। इसी को बनाना है हमें आयोडोफॉर्म। तो आइए मैं दो तरीके आपको बता रहा हूं, दोनों स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले क्या करता है, NaOH I2 के साथ रिएक्शन करता है आयोडीन के साथ। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है? I2 आयोडीन है। रिएक्शन करके क्या बनाता है? यहां से सबसे पहले तो निकलता क्या है, यहां 2 लेते हैं, 2 मात्रा। अगर हम 2 लेते हैं तो ध्यान से देखिए, NaOH 1, NaOH 2। मैंने कहा था जब 2 OH आ जाए तो अनस्टेबल, वहां से वाटर रिमूव करेगा तो सबसे पहले यहां से क्या निकल जाएगा? H2O। आपका वाटर अब क्रिया से बाहर जा चुका है, बचा क्या? Na। तो एक Na और एक I, NaI। यहां से H2O गया, H2O गया और यहां से I गया, तो यहाँ क्या बचा? NaO, और यहाँ एक I, 2 I था, एक गया, 2 बचे, 2 था, एक गया, एक बचा, तो क्या हो जाएगा? NaOI। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार आयोडीन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? NaOI। इसे बोलते हैं सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपो आयोडाइड। लिख सकते हैं हम लोग, सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड और H2O निकल जाएगा बाहर। फिर से बता दूं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ने I2 के साथ आयोडीन के साथ क्रिया किया, सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाया। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? दूसरे स्टेप में हम लोग करते हैं बच्चों, हम लेते हैं एथिल एल्कोहल CH3CH2OH और क्रिया करा देते हैं किसके साथ? NaOI। ये क्या है आपका? एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। और ये क्या है आपका? सोडियम हाइपोआयोडाइड, यहां लिखा है मैंने। ये बहुत ही ज्यादा ऑक्सीकारक होता है। यहां पर इस क्रिया को बोलेंगे क्या? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, सोडियम हाइपोआयोडाइड ऑक्सीकरण की क्रिया करेगा। क्या होगा बच्चों? ध्यान पूर्वक सुनिए। यहां से जब ये ऑक्सीकरण होगा तो बनेगा क्या? सबसे पहले यहां से Na और I अलग हो जाते हैं, NaI सोडियम आयोडाइड प्लस यहां का OH और यहां से एक H, H2O, वाटर भी रिमूव हो गया। अब बचा क्या आपके पास? जब यहां से H गया, यहां से OH, तो यहां CH बचा है, यहां से NaI गया तो O बचा है, तो क्या बना देगा? CH3CHO। इस एल्डिहाइड बन गया और इस एल्डिहाइड को बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। एकदम नाम याद रखिएगा, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को हम पुनः लेंगे, फिर ले लीजिए CH3CHO एसिटल्डिहाइड, पुनः NaOI के साथ क्रिया करेगा और यहां पर क्या होगा? आयोडोकरण होगा। क्या होगा बच्चों? आयोडोकरण। आयोडोकरण
करण, जैसे क्लोरोनीकरण, ब्रोमोनीकरण, वैसे आयोडोकरण होगा यहाँ पर। अब देखिए आयोडोकरण होगा तो कहां पर होगा भाई, ये तो एल्डिहाइड है, यहां से तो HOH निकालना थोड़ा सा कठिन होगा। ये H हम यहां से निकाल सकते हैं, कार्बन का H निकाल, कितने H है, 3H। 3H निकालने के लिए हमें आयोडीकरण में आयोडीन जुड़ेगा, तो 3H जाएंगे, 3 आयोडीन यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ से H जब निकलेंगे तो भी तो आयोडीन के साथ ही जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों, सीधा सीधा 3NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइड के कितने मॉलिक्यूल, 3, क्योंकि यहाँ H कितना है, 3 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा C, अब H3 की जगह कौन आ जाएगा, I, तो CI3CHO, बोली बात सही है, हाँ बिल्कुल सही है, प्लस आपके पास NaO कितना, 3, और यहां से 3H भी निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा 3NaOH, बोली बात सही है। इसे क्या कहते हैं, CI3CHO को इसे बोलते हैं बच्चों आयोडल, इसे क्या बोलते हैं, आयोडल, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयोडल। सहमत है मेरी बात से, आयोडल। अब आयोडल क्या करता है, CI3CHO, what is this, this is iodal. Iodal react with NaOH, sodium hydroxide, then it gives, कैसे, यहां से ये और यहां से ये और यहां से ये, मेरा सर्किल देख रहे होंगे आप लोग, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बचा गया आपके पास CI3 और यहां से H, तो क्या बना देगा CHI3 प्लस यहां से HCOONA, HCOONA, ये क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट, और ये क्या बन गया, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, यही तो हमें बनाना था, आयोडोफॉर्म। बात सुनने आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार, आप लोग समझ गए होंगे, आयोडोफॉर्म और ये क्या, सोडियम फॉर्मेट बन गया। अगर हम इसे दूसरे तरीके से थोड़ा सा एक लाइन में करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल था कैसे क्रिया होती है, अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। जैसे हम बात करें किसकी, CH3CH2OH, इसे क्या कहते हैं, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। एथेनॉल या एथिल एल्कोहल की क्रिया हम किसके साथ करा दें, आयोडीन के साथ और NaOH के साथ, I2 प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें, तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो हम यहां कुछ चीजें ऐड करते हैं, या बना ले पहले, तो सबसे पहले तो हमें प्राप्त होता है आयोडोफॉर्म CHI3, से याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कैसे होगा मैंने पूरा यहां बताया, लेकिन यहां याद रखना थोड़ा, CHI3 आयोडोफॉर्म बन गया। अब यहां से आपका एक कार्बन HCOONA प्लस NaI बाहर हो जाएगा, NaI और प्लस H2O बाहर होगा। अब हमें देखना है क्या हमारी रिएक्शन प्रोडक्ट यही बनेंगे, कैसे परिभाषा लिखेंगे, जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होता है, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, और सह उत्पाद के रूप में सोडियम फॉर्मेट और सोडियम आयोडाइड और H2O प्राप्त होता है। अब देखना है क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस है, तो कहेंगे नहीं, बैलेंस के लिए रेडॉक्स मैंने पढ़ा रखा है, हम यहाँ क्या करेंगे 4I2 और यहाँ क्या करेंगे 6NaOH। अब देखते हैं, मिलाते हैं, इधर कितने, देखो ये रिएक्शन एरो के ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, LHS और RHS दोनों साइड अगर एटम बराबर है दैट इज बैलेंस रिएक्शन होती है। कार्बन कितने, 1 2, कार्बन कितने
1 2 हाइड्रोजन कितने 3 2 5 6 और 6 6 12 1 2 2 और यहाँ कितने 2 4 कितने हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 5। अब गिनिए 5 दूनी 10 11 12 हो गए। हाइड्रोजन हमने बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन कितने हैं 1 और 6 7 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने हैं 2 और 5 7 ऑक्सीजन बराबर हो गए। अब हम किसकी बात करेंगे आयोडीन की। 4 दूनी 8 आयोडीन है तो 3 आयोडीन यहाँ और यहाँ कितना 1 तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या लगा देंगे 5 5 और 3 8। सोडियम कितने 6 सोडियम कितने 1 यहाँ और 1 यहाँ 6 बराबर हो गया सब हमारा। दिस इज बैलेंस रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है आयोडोफॉर्म। CH3 को क्या कहते हैं आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म को हमने बनाया कैसे ये सारी तरीके मैंने आपको बताए तो आप लोग इसे नोट करिए फिर हम इसके आगे बात करते हैं आयोडोफॉर्म में। हाँ तो मेरे भाइयों बहनों आयोडोफॉर्म आगे हम लोग बात करेंगे। आयोडोफॉर्म एसीटोन के साथ इस समय अभी तो हमने एथिल अल्कोहल के लिए आयोडोफॉर्म बनाया एथिल अल्कोहल को लेकर के। अब हम किसको लेकर आयोडोफॉर्म बनाने वाले हैं। अब हम लोग आयोडोफॉर्म बनाने वाले हैं एसीटोन के साथ। तो हेडिंग डालेंगे आयोडोफॉर्म रिएक्शन विद एसीटोन, एसीटोन के साथ। तो देख लेंगे यहां लिख देंगे आयोडोफॉर्म बाय एसीटोन। आयोडोफॉर्म बाय एसीटोन मतलब एसीटोन के द्वारा आयोडोफॉर्म निकालना है हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत ही जबरदस्त महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मेरे भाइयों और बहनों हम बात करेंगे एसीटोन की। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एसीटोन। वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ एसीटोन CH3COCH3। If you have to take good knowledge about chemistry, then you have to learn all chemical formula of the chemistry, organic or inorganic, both. बिना फार्मूले के आप केमिस्ट्री को 1 इंच भी आगे नहीं समझ सकते हैं। Your first responsibility, your first duty is that you must have learned chemical formula of the chemistry. Then you can take better knowledge about chemistry. So first of all, acetone. Acetone means CH3COCH3. Formula of acetone CH3COCH3. What is this? Acetone. Acetone. हमें एसीटोन के द्वारा आयोडोफॉर्म प्राप्त करना है। कैसे करेंगे सबसे पहले वही वाली कहानी। यहां लेंगे NaOH, बोलो लेंगे बिल्कुल लेंगे। NaOH की क्रिया कराएंगे I2 के साथ आयोडीन के साथ। यहां कितना लेंगे 2 बिकॉज दिस इज 2। बैलेंस आप बाद में भी कर सकते हैं पहले कर सकते हैं आपके ऊपर। क्या होगा यहां से Na यहां से I बाहर हो जाएगा NaI सोडियम आयोडाइड। OH कितना है 2 यहां से H2O भी बाहर हो जाएगा। एक NaO बचा और यहाँ I बचा क्या हो जाएगा NaOI। व्हाट इज दिस सोडियम हाइपो आयोडाइड। सोडियम हाइपो आयोडाइड बना बिल्कुल बना। सोडियम हाइपो आयोडाइड को हम लेंगे और इसके साथ क्रिया कराएंगे एसीटोन के साथ CH3COCH3। ये क्या है एसीटोन है। इसके साथ हम क्रिया करा देंगे NaOI की और यहां पर जो क्रिया होगी वो आयोडोकरण होगी। आयोडोकरण या आयोडोनीकरण। अच्छा
कितने H? 3H। तो यहाँ पर कितना लेंगे? 3 लेंगे। अब यहां से H हटेगा और I आकर के जुड़ जाएगा, क्या बना देगा? CI3। बोलिए मेरे साथ, CI3। बिल्कुल सही। बचा क्या? COCH3 प्लस यहां से Na और यहां से I बाहर हो जाएंगे। क्या क्या बाहर होगा देख सकते हैं आप लोग। NaO कितना था? 3 और यहाँ H कितने? 3। तो बाहर क्या होंगे बच्चों? NaOH कितने मात्रा में? 3। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये आपस में क्रिया करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? CI3COCH3। व्हाट इज दिस? ट्राईआइडोएसीटोन। व्हाट? ट्राईआइडोएसीटोन। बच्चों ट्राईआइडोएसीटोन किसके साथ क्रिया करेगा? NaOH के साथ, क्षार के साथ। कैसे करेगा? यहां से निकलेगा ये, यहां से निकलेगा ये और यहां से निकलेगा ये। बाहर क्या निकलेगा? देखिए ध्यान सुनिएगा। क्या? CH3 और CH3CO ONA बाहर निकल जाएगा। CH3COONA सोडियम एसीटेट बाहर हो गया। आपके पास बचा क्या? CI3 और H। तो CHI3 ये इसे क्या बोलेंगे? आइडोफॉर्म। ये आपका क्या कहलाएगा? आइडोफॉर्म फॉर्म। ये हो गया। और ये क्या है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट ये आपका सोडियम एसीटेट है और ये क्या है? आइडोफॉर्म है। बात समझ आ रही है? सोडियम एसीटेट और आइडोफॉर्म। सोडियम एसीटेट से कोई मतलब नहीं, लेना देना किससे? आइडोफॉर्म से। ये हो गया हमारा। तो हमने आइडोफॉर्म दो तरीके से बनाया, एक एथिल अल्कोहल के द्वारा बनाया और दूसरा एसीटोन के द्वारा बनाया। दोनों को मैंने समझाया। अब जैसा एग्जाम में मिलेगा वैसा हम लोग नोट करेंगे। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टी की डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे। किसकी? आइडोफॉर्म की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखें, फिजिकल प्रॉपर्टी माने भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखें हम किसकी? आइडोफॉर्म की, तो क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट, यह क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टली अक्रिस्टली आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाएगा क्या होता है। नंबर 2, यह पीले कलर का होता है। यह पीले रंग का होता है। पीले रंग का होता है। नंबर 3 इसका गलनांक कितना होता है बच्चों? 382 केल्विन। इसका गलनांक 382 केल्विन होता है। नंबर 4 यह क्या होता है बच्चों? कह सकते हैं हम लोग यह जल में अविलेय होता है परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय। जल में अविलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय। और इसकी जो गंध होती है वो जैसे आप हॉस्पिटल में जाइए उस प्रकार की गंध होती है, हॉस्पिटल लाइक। तो इसकी गंध अस्पतालों जैसी होती है। इसकी गंध
अस्पतालों के जैसी होती है, अस्पतालों के जैसी होती है। ये हो गया आपका इतना। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिजिकल हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम कुछ रिएक्शन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलोफॉर्म रिएक्शन की, तो क्या होंगे अगर हम इनका आइडोफॉर्म का अपचयन करा दें। क्या करा दें बच्चों? अपचयन। जैसे CH3 है, CH3 का हम क्या करा दें? अपचयन। अपचयन मतलब हाइड्रोजन जोड़ दें, और वह अपचयन किसके प्रेजेंस में करा दें? जिंक और H2O के प्रेजेंस में करा दें। तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। तो क्या होगा? 3I और 3H बाहर हो जाएंगे, 3HI हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर, बचा कितना? 3H आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा? CH4। नाम क्या पड़ गया? मेथेन, यानी एल्केन बना। अब चयन कराएंगे तो ये बनेगा। बात समझ आ रही है? अगर हम इसी को CH3 को, आइडोफॉर्म है CH3, आपका नाम याद रखिएगा, आइडोफॉर्म इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म, या ट्राई आइडोमेथेन भी बोलते हैं। आइडोफॉर्म या ट्राई आइडोमेथेन। इसका हम क्या करा दे बच्चों? Ag सिल्वर चूर्ड ले लें, सिल्वर चूर्ड, Ag चूर्ड, और इसके साथ हम क्या करते हैं? गर्म कर दें। तो यहां पर हमें लेना पड़ता है 6, और जब इसको 6 लेते हैं तो आइडोफॉर्म 2 लेते हैं, CH3। इस प्रकार से आइडोफॉर्म Ag सिल्वर चूर्ड क्या होता है? यहां से ऐसे ऐसे करके पूरी रिएक्शन होती है, बाहर क्या निकल जाता है? Ag कितना? 6 और 6I, तो बाहर हो जाएगा 6AgI सिल्वर आयोडाइड। बचा क्या आपके पास? CH और यहां भी CH, तो बोलेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। What is this? This is acetylene or ethine. एथाइन माने एल्काइन बन गया। बोलिए बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। अगर हम इसी की क्रिया किसके साथ करा दें? एनिलीन के साथ और KOH के साथ, CHI3 प्लस C6H5NH2 प्लस KOH, इसे क्या कहते हैं? C6H5NH2 को इसे बोलते हैं बच्चों एनिलीन। और ये तो आइडोफॉर्म जानते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जानते ही हैं। यहाँ पर इसको लेते हैं 3। क्यों लेते हैं 3? क्योंकि I कितना है? 3, इसीलिए KOH 3 लेते हैं। अब क्या होगा बच्चों? होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो यहां से निकलेगा H और यहां से निकलेगा C, तो क्या बनाएगा? C6H5N लगा रहेगा अपनी जगह पे। N के पास कौन पहुंच जाएगा? C प्लस KI कितना? 3KI प्लस OH 3 और 1 2 1 3, 3H2O बाहर हो जाएगा, 3H2O ये बाहर हो गया। इसे क्या बोलेंगे? फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है। इसे हम साधारण लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, बहुत ही विषैला होता है, इसीलिए इसे साधारण लैब में नहीं बनाया जाता फेनिल आइसोसाइनाइड को। अगर आप लोगों ने देखा हो तो बंदूक गोली जब मारते हैं तो आदमी मर जाता है। कैसे? बंदूक लगने से नहीं, बंदूक के अंदर छर्रे होते हैं लोहे के, उन छर्रों में आइसोसाइनाइड उनकी नुक्की पर लगा रहता है, जहर। वो जब छर्रे आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो छर्रे से नहीं मरता भाई, छर्रा घुस गया तो उसे पकड़ निकाल लो, आदमी स्वस्थ। लेकिन
जो छर्रे के नोक पर आइसोसाइनाइड नामक जहर लगा होता है, वो जहर पूरे शरीर में खून के द्वारा फैल जाता है। तब आप छर्रा भी निकाल लेंगे, लेकिन जब जहर फैल गया तो फिर आदमी का ऊपर जाना फिक्स, राम नाम सत्य। इसीलिए फेनिल आइसोसाइनाइड को बोलते हैं बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, इसे साधारण लैब में नहीं बनाना चाहिए। हम लोग पढ़ सकते हैं बनाने के लिए, जब लैब में उस स्तर पर गवर्नमेंट आदेश करेगी। ये सब हानिकारक चीजें हैं, जानकारी रखिए लेकिन कभी ट्राई मत करिए, और करना भी हो तो किसी साइंटिस्ट या डॉक्टर की सलाह से उनके देख रेख में करिए, ज्यादा बेटर पड़ेगा। बच्चे हैं, भटक सकते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो मेरे बच्चों, फेनिल आइसोसाइनाइड हमने बना लिया। अब जरा हम इसकी बात करेंगे कि इसके यूज क्या होते हैं। फेनिल आइसोसाइनाइड के नहीं यूज बात करना है, हम पढ़ रहे हैं इसमें आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का प्रयोग क्या होता है? आइडोफॉर्म का प्रयोग बच्चों घाव को धोने में किया जाता है। घाव समझते हैं? घाव जैसे आप जा रहे हो, अचानक गिर जाओ तो यहाँ चोट लग जाए, चोट लगने के बाद वो थोड़ा गड्ढा हो जाए, उसमें फोड़ा बन जाए, वो घाव होता है। तो आइडोफॉर्म का उपयोग घावों को धोने में किया जाता है। घाव, किसी प्रकार घाव कट गया, चक्कू लग गया, घाव हो गया, या किसी ने मार दिया, कपार फट गया, वो भी घाव हो गया। तो आइडोफॉर्म का प्रयोग घाव को धोने में किया जाता है, और इसके पट्टी जो बांधते हैं, पट्टी घाव के ऊपर या कहीं भी टूट फूट वाली जगह पे, उस पे आइडोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया उपयोग आइडोफॉर्म का। अब हम बात करेंगे आगे आइडोफॉर्म के आगे, लेकिन तब से आप इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो मैं हर लेक्चर दे रहा हूं, केमिस्ट्री से संबंधित सभी चीजों को कोशिश कर रहा हूं बताने की। अगर कुछ ना समझ में आए, मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीनशॉट पे चलता रहता है, आप उस पे फोन करके पूछ सकते हैं, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, हमें पुनः समझाइए, हम पुनः आपको समझाएंगे। कमेंट करिए, व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, व्हाट्सएप मैसेज करिए। एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से हम ये चाहते हैं कि हमसे पढ़े हुए बच्चे केमिस्ट्री में कहीं भी पीछे ना रहें, और उसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी मेहनत करके पढ़ाएंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन ये करते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है। जितना मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूं, उससे डबल मेहनत करके आप लोग पढ़ेंगे तो बेनिफिट होगा। नहीं तो फिर बच्चों इस कान से सुनेंगे, इधर से उड़ जाएगी, 2 महीने बाद मालूम नहीं क्या सुना था क्या नहीं। प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए। अच्छा, इतना आप लोग नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की। कार्बन टेट्रा, ये कौन सा नंबर है? पहले में हमने बात किया था कि क्लोरोफॉर्म, दूसरे में आइडोफॉर्म, तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड में कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसी को हम बोल सकते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन, इसी को हम लोग बोल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? CCl4, टेट्राक्लोरोमेथेन का। हम लोग इसे प्रिपेयर करेंगे, पहले बनाएंगे। शायद आपको याद होगा तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में इसको बनाने की कोशिश की थी और बना के दिखाया भी था, यहाँ भी देखेंगे। बनाते कैसे हैं? CH4 लेते हैं, मेथेन गैस लेते हैं, मेथेन। मेथेन का हम क्या कराते हैं? क्लोरोनीकरण कराते हैं। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य की उपस्थिति में। यहां से हाइड्रोजन कितना है? 4, तो हमें 4 क्लोरीन जोड़ना पड़ेगा, और 4 हाइड्रोजन तभी जाएगा जब 4 क्लोरीन और होंगे, मतलब 8 क्लोरीन हमें लेना पड़ेगा। अर्थात यहाँ क्या लगाएंगे? 4। भाई 4 दूनी 8 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन तो यहाँ जुड़ जाएंगे कार्बन के साथ, और 4 क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बाहर भी तो जाने चाहिए, वही होगा। तो क्या बनाएगा? जब हम मेथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? CCl4 प्लस, बाहर क्या गया? यहाँ से 4H और यहाँ से 4I, 4HI, 4 हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पर क्या बनाया? कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 है ना, या टेट्राक्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। ये बन गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, बन चुका है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम लोग इसके जरा
कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लें। प्रॉपर्टी यानी गुण, प्रॉपर्टी इसमें फिजिकल केमिकल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। प्रॉपर्टी में यह एक विशेष गंधयुक्त पदार्थ है, यह एक विशेष गंधयुक्त पदार्थ है, गंधयुक्त पदार्थ है पहला। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, यह अज्वलनशील द्रव है, यह ज्वलनशील द्रव है, मतलब जो जलता नहीं है। तीसरा पॉइंट, यह इसे सूंघने से मितली और चक्कर आता है, इसे सूंघने से मितली और चक्कर आता है। अगर आप लोग इसे सूंघ लेंगे तो जी मितलाएगा, उसके बाद उल्टी भी हो सकती है आपको और चक्कर आएगा। ये हो गए इसके प्रयोग। अगर देखें हम लोग प्रयोग, क्या प्रयोग होते हैं, तो मैंने सही में एक हेडिंग बढ़ाई है, अज्वलनशील होता है। अज्वलनशील मतलब जलता नहीं है, और जलता नहीं है तो मतलब यूज है, कहीं आग लग गई मान लीजिए, तो जब आग लगती है तो आप लोग फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है वो आती है, तो फिर पानी से आग को बुझाती है। उस पानी के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, पानी में मिलाया जाता है। किसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड को। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिक्सिंग कर देते हैं पानी में, और फिर वो पानी को आग में डालते हैं। चूंकि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जलता नहीं है, तो जब आग के साथ जाता है तो आग बुझ जाती है। तो कह सकते हैं पहला प्रयोग, इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया, मतलब आग बुझाने में किया जाता है। इसका प्रयोग अग्निशमक के रूप में किया जाता है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग अग्निशमक या शामक, अग्निशमक के रूप में किया जाता है। लिख लीजिएगा, रूप में किया जाता है। नंबर 2, इसका प्रयोग धुलाई के रूप में किया जाता है, सूखी धुलाई जिसे कहते हैं। इसका प्रयोग धुलाई में किया जाता है। और तीसरा पॉइंट अगर आप लोग यूज लिखना चाहें तो इसका प्रयोग औद्योगिक विलायक में किया जाता है। औद्योगिक विलायक, विलायक माने घोलने वाला, औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है। इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो यहां पर मैंने आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई बच्चों। मैंने क्या बताया आपको इस लेक्चर में? पॉलीहेलोजन कंपाउंड, और पॉलीहेलोजन कंपाउंड में क्लोरोफॉर्म में पिछले वीडियो में बता चुका था। इसमें मैंने क्या बताया? आयोडोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत हो हमसे संपर्क करिए। मैं हूं मनोज यादव और हरिओम क्लासेस के माध्यम से आपको केमिस्ट्री पढ़ाता रहूंगा, और उम्मीद आपसे करता हूं कि अधिक से अधिक बच्चों तक इस बात को पहुंचाएं। आप पढ़ें, पड़ोसियों को भी पढ़ने में मदद करें, उसको भी बताएं। अच्छी चीजों का हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई भी दिक्कत होती है हमसे कांटेक्ट करें। बने रहिए हरिओम क्लासेस नामक चैनल के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।